बिहार की सियासत इन दिनों एक बार फिर गरमाई हुई है। 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच महागठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की एंट्री को लेकर नई हलचल मच गई है। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने आग्रह किया है कि एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल किया जाए ताकि राज्य में सेकुलर वोटों का बंटवारा रोका जा सके। अख्तरुल ईमान का तर्क है कि सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से दूर रखने के लिए सेकुलर दलों का एकजुट होना बेहद जरूरी है, लेकिन एआईएमआईएम के इस प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया काफी तीखी आई है। आरजेडी की ओर से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा है कि ओवैसी का राजनीतिक आधार सिर्फ हैदराबाद में है और उन्हें बिहार में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। मनोज झा ने सीधा संदेश देते हुए कहा कि चुनाव न लड़ना भी कई बार देश और लोकतंत्र की बड़ी सेवा होती है। उन्होंने कहा कि जब भी ओवैसी बिहार या किसी अन्य राज्य में चुनाव लड़ते हैं तो उसका फायदा अंत में बीजेपी को ही मिलता है। इसलिए अगर ओवैसी सच में बीजेपी को हराना चाहते हैं तो उन्हें बिहार के चुनावी मैदान से दूर रहना चाहिए। मनोज झा ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की मजबूती का जिक्र करते हुए कहा कि ये वक्त एक लंबी लकीर खींचने का है, न कि विपक्ष को छोटा करने का। उनका इशारा साफ था कि एआईएमआईएम का चुनाव लड़ना महागठबंधन को कमजोर कर सकता है और इसका फायदा प्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को भी मिल सकता है। वहीं जेडीयू ने भी एआईएमआईएम के महागठबंधन में शामिल होने के प्रस्ताव को लेकर तीखी टिप्पणी की है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार ने पुराने आरोपों को दोहराते हुए कहा कि आरजेडी ने एआईएमआईएम के 4 विधायकों को तोड़ा था और अब ओवैसी को समझना चाहिए कि लालू यादव बिना दान और ताकत के कोई गेट नहीं खोलते। नीरज कुमार ने ओवैसी के पहले दिए गए बयानों की याद दिलाते हुए कहा कि अगर ओवैसी अपने ही पुराने बयानों पर कायम रहते तो आज महागठबंधन में शामिल होने की चिट्ठी नहीं लिख रहे होते। इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार की चुनावी राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। क्या एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं? क्या ओवैसी की मौजूदगी से सच में सेकुलर वोटों का बंटवारा होगा या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक बहाना है? और क्या विपक्ष वाकई में एकजुट हो पाएगा या फिर आपसी अविश्वास के चलते बीजेपी को एक और मौका मिल जाएगा? बिहार की राजनीति का ये मोड़ बेहद अहम है। चुनाव जैसे जैसे करीब आएंगे ये साफ होता जाएगा कि कौन किसके साथ जाएगा और कौन किसकी राह में रोड़ा बनेगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि एआईएमआईएम की चिट्ठी ने महागठबंधन के भीतर एक नई बहस जरूर छेड़ दी है। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।